अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची एनुअल एग्जामिनेशन 2021 का पेपर है और इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर्स चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है -4 and 3 इज इन क्वाड्रेंट और ऑप्शंस आपको गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा क्वाड्रेंट। आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है -4, 3 मीन्स फर्स्ट आपका है माइनस और सेकंड है आपका प्लस, तो इट्स मीन कि राइट आंसर इज सेकंड। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट इसका राइट आंसर है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.047 इज। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.047 है। अगर आप 4 के बाद पॉइंट लेकर जाते हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट्स मूव करना होगा पॉइंट को, और 2 डिजिट्स जब आप मूव करके नॉन ज़ीरो डिजिट 4 के बाद पॉइंट लाएंगे तो -2 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगी -2। थर्ड वन है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको इस एक्सप्रेशन की डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखें यहाँ पर x पर पावर 2 और y पे पावर 2, देन 2 + 2 बन गया 4। इसी तरह x पे 1, y पे 1, तो ये 2 है और यहाँ पे ये कांस्टेंट 4 गिवन है और इस पे पावर 5 है। इसकी पावर को हम कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर हम देखेंगे x पे 2, y पे 2 एंड 2 + 2 4, देन 4 इज़ द राइट आंसर। देन उसके बाद आपके पास फोर्थ MCQs गिवन है HCF ऑफ 12a² b² एंड 30ab। इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि इन 4 में से ऑप्शन कौन सा मिलता है। यहाँ आपको देखें गिवन था 12a² b² और 30ab, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12a² b² और फिर इसके फैक्टर्स बनाए और इसी तरह 30ab इसके फैक्टर्स बना दिए। अब इनमें कॉमन चेक करते हैं। यहाँ पे गिवन है 2 दोनों में लिखा हुआ है, कॉमन है। इसी तरह यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 3 भी कॉमन है। यहाँ a और a भी कॉमन है और एक बार b, यहाँ पर भी b लिखा है तो b कॉमन है। दैन 2 3 6 और ab मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 6ab। यहाँ आपको ऑप्शन में गिवन है 6ab। देन नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और फिर आपने इन चारों में से आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसमें आंसर कौन सा है। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने लिखा 3 और फिर 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, देन फिर प्लस, फिर आपने लिखा 2, फिर प्लस, फिर लिखा 2 एंड देन 2। तो यहाँ 2 का पेयर बन गया तो 2 आपने स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया, अंदर रिमेनिंग रह गया 2, प्लस 4 एंड देन फिर 2, फिर प्लस एंड 2 और फिर देन फिर 2, देन 3 2 = 6 √2 प्लस 4 √2 एंड प्लस 2 एंड देन √2। अब आपके पास यहाँ पर चेक करें तो यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म्स में यहाँ पे √2 कॉमन है। आपने लिखा है √2, ब्रैकेट में आ गया 6, यहाँ से आ गया 4 और यहाँ से आ गया 2। 6 + 4 10 एंड 10 + 2 12 और यहाँ पे लिखा हुआ है √2, देन 12 √2 इज़ द आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको गिवन है 12 √2, देन फिफ्थ का आंसर है 12 √2। 6 1 है इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और आपसे कहा गया है कि पॉलिनोमियल आपने बताना है। तो सेकंड वन इज़ द राइट आंसर।
2 डिवाइडेड बाय x एंड -2 इसकी पावर है। दिस वन इज़ द राइट आंसर, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, आपने 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का सम बताना है तो वो 180 डिग्री है। 180 इज़ द राइट आंसर। फिर इसके बाद है द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़। अब ऑर्डर जब फाइंड करना होता है तो ऑर्डर होता है रॉ क्रॉस कॉलम। यहाँ पे रॉस हैं, आपको ये 1 रॉ गिवन है रॉ, और यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स गिवन है 1 एंड 2। देन 1 क्रॉस 2 इज़ द राइट आंसर, यानी 1 रॉ है और 2 कॉलम्स हैं। फिर इसके बाद है स्क्वायर रूट 2 इज़ आ एन डैश नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट 2 होता है इरेशनल नंबर। देन इसके बाद आपके पास 10 पार्ट है। यहाँ पे गिवन है एफ लॉग ए 16 इज इक्वल टू 2, देन ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमें पहले सॉल्व करना होगा इससे। ये आपको गिवन है और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आपने इसको लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 4 4 से 16 होता है। अब आपने लिखा कि यहाँ पावर दोनों की 2 है तो बेस इसकी गिवन है ए इज इक्वल टू 4, देन 4 इज द राइट आंसर। देन ए की पावर 4 इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद है सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री एंगल इज। आप देखिए सप्लीमेंट्री एंगल टोटल होता है 180 डिग्री का, और यहाँ आपको 30 डिग्री गिवन है तो 150 इज़ द राइट आंसर। 150 में 30 प्लस होगा तो टोटल बन जाएगा 180 डिग्री। अब नेक्स्ट आपको गिवन है 49, इस पे गिवन है 1/2 मल्टीप्लाई 64 और इस पे गिवन है 1/3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और यहाँ ऊपर लिखा 1/2 मल्टीप्लाई। इसी तरह से हमने लिखा 4 पे क्यूब और बाहर लिखा 1/3। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ आपको ऑप्शन में गिवन है 28, तो आपने लिख देना है 28, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ नेक्स्ट है इफ रिलेशन बिटवीन द मैट्रिसेस इज A, B, B, C and C, T and then range R is equal to। अब इसमें डोमेन होती है फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पर अगर A, B, C को देखें, इन तीनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट कॉम में से पहले जो लिखा हुआ है A है और यहाँ B और यहाँ C, तो ये कहलाता है आपका डोमेन। और रेंज आपको फाइंड करनी है, रेंज होती है सेकेंड वैल्यू। तो सेकेंड वैल्यू में आपको यहाँ गिवन है B, यहाँ गिवन है C और यहाँ गिवन है D। Then BCD is the range. Right answer is BCD. Then next आपको 14 में गिवन है LCM of, यहाँ आपको एक वैल्यू गिवन है और यहाँ पे भी एक ही वैल्यू है। इन दोनों का हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM के लिए हम अगेन वही काम करेंगे, पहले फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ हमने फाइंड करने के लिए इसके भी फैक्टर्स निकाले, ठीक है, और हमने इसके भी फैक्टर्स निकाले। अब हमने एलसीएम लेना है तो हमने कॉमन लिया, यहाँ 2 हमने 1 टाइम लिख दिया, यहाँ पे 2 हमने 1 टाइम लिख दिया। अब यहाँ ऊपर गिवन है 2 सिंगल है, यहाँ पे भी 2 क्योंकि पेयर नहीं बन रहा हो, यहाँ 3, तो हम इसको भी लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इसी तरह से यहाँ पे ए का पेयर बन गया 1 टाइम 2 टाइम, तो हमने लिख देना है ए स्क्वायर। फिर एक्स का पेयर 1 टाइम 2 टाइम, तो हमने यहाँ लिख देना है एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे y का पेयर 1 टाइम और 2 टाइम, तो हमने लिख देना है y स्क्वायर। और सिंगल x यहाँ पर एक बच गया, इसको भी लिख देना है, और यहाँ y इसको भी लिख देना है। अब मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48। 48 ए स्क्वायर, फिर x का यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे 1, तो टोटल 3, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो टोटल 3। तो 48 ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर गिवन है 48 ए स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब
तो LCM ये हमारा 14 का आंसर है। फिर इसके बाद है हमें यहाँ पे प्रोडक्ट बतानी है इन दोनों मैट्रिसेस की, इन 4 में से विच वन इज़ द राइट आंसर। अब हमने इसको सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे रॉ गिवन थी आपको 2 3 और कॉलम गिवन था 4 6। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे हमने किया 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस का साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमने यहाँ लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 4 are 8, 3 6 are 18 एंड 18 प्लस 8 26। यहाँ अगर हम चारों ऑप्शंस देखें तो यहाँ हमें गिवन है 26, तो 26 इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पर आपके पास है इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो इसे भी हमने सॉल्व करना है पहले। अब देखिए इसमें फॉर्मूला होता है 4xy इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिखा 4xy इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 4 और एक्स माइनस वाई की गिवन है 2। 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ आ गया आंसर 12 और यहाँ पे 4xy। हमें फाइंड करना था xy, तो 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3s are 12, तो xy इज इक्वल टू 3। यहाँ ऑप्शंस में देखिए लिखा हुआ है xy इज इक्वल टू 3, देन 3 इज द आंसर। 17 में गिवन है इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 देन a स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे। a गिवन है हमें 3 माइनस रूट 2 और हमें फाइंड करना है a स्क्वायर। तो बोथ साइड पे हम स्क्वायरिंग कर देंगे, 3 माइनस 2 लिखा और इस पर भी स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म, दैन फिर सेकंड टर्म एंड प्लस फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने लिखा 3, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा रूट 2 और यहाँ पे भी लिखा रूट 2। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 रूट 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो आ गया 2। फिर आपने लिखा 9 में 2 प्लस किया 11 माइनस 6 रूट 2। यहाँ ऑप्शन में आपको देखें गिवन है 11 माइनस 6 रूट 2, दिस इज द राइट आंसर। फिर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉग बेस 2 32 इज इक्वल टू 5, और इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगैरिथमिक गिवन है और एक्सपोनेंशियल बतानी है। तो यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 2 पर एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू 32। ये हमारी ब्लैंक्स थी, कंप्लीट सॉल्व हो गई हैं। थैंक यू सो मच।